फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुक और आज की वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करते वाले हैं फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, जिनमें से इंक्लूड होते हैं इवन की स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिकल फिगर्स, लिटरेचर से जुड़े हुए जिन्होंने योगदान दिया है इंडियन डायस्पोरा पर, उनको जो टाइटल मिले हैं या एपिथेट्स कह सकते हैं, जिन नामों से वो जाने जाते हैं, उनको हम लोग आज एक क्विक ग्लांसली फटाफट से डिस्कस करेंगे। एंड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द जो पेपर में आ सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आपके सामने है दैट इज अब्दुल गफार खान। ठीक है, पढ़ा होगा, इवन की प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा होगा कि इन्हें फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? ठीक है, एक है नॉन कॉपरेशन, दैट वाज स्टार्टेड इन 1920, ठीक है, जो चली 1922 तक, और उसके बाद चोरी चौरा इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी ने उसको कंडेम कर दिया। ठीक है, सो कॉल आउट कर दिया। फिर एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो स्टार्ट हुई थी डांडी मार्च से 1930 में। और ये किया था, डांडी मार्च क्या था? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था, राइट। मोनोपोली जो अंग्रेजों की थी नमक बनाने की, उसको ब्रेक किया था महात्मा गांधी ने व्हेन ही वॉकड फ्रॉम डांडी, एक छोटा सा गांव है गुजरात में, टू द साबरमती आश्रम, और सी शोर पर सॉल्ट नहीं बनाया था, एक सॉर्ट ऑफ सॉल्ट लॉ था। उसके बाद दे गॉट अरेस्टेड। उस टाइम पर जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में डांडी मार्च चल रहा था, या ये मूवमेंट जब चल रही थी, तो बहुत अलग अलग लोग भी, अलग अलग पॉलिटिकल फिगर्स भी जुड़े हैं। जब हम डांडी मार्च या सिविल डिसओबीडियंस की बात करते हैं तो एक नाम हमारे सिर्फ दिमाग में आता है, दैट इज द महात्मा गांधी, बापू ऑफ इंडियन नेशन। आता है कि नहीं आता है? बट अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया की, तो सी राजागोपालाचार्य वहां पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू को, शी वॉज वेरी मच अटैच्ड इन दिस मूवमेंट, वो औरतों में से वो बहुत ज्यादा उन्होंने योगदान दिया है डांडी मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इनफैक्ट धारसना, जो डांडी मार्च के बाद भी सॉल्ट सत्याग्रह चलता रहा है, उसको सरोजिनी नायडू ने हेड किया है। ठीक है, इसी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर पाकिस्तान था, दैट इज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, जिसमें से सिंध आता है, लाहौर आता है, कराची आता है, ये वाला एरिया, यहां पर भी एक इंसान जो प्रेरित था महात्मा गांधी से, जिसने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई, कहां पे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में, उसे हम कहते हैं अब्दुल गफार खान। और उनको उस मूवमेंट के बाद यह नाम दिया गया कि वो थे फ्रंटियर गांधी, क्योंकि कहां मूवमेंट चलाई थी उन्होंने? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में। इजी, चले नेक्स्ट। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें कौन नहीं जानता? एमके गांधी, जिनका जन्म होता है पोरबंदर में, फिर ये लॉ पढ़ते हैं लंदन में, पर प्रैक्टिस करते हैं जाकर साउथ अफ्रीका में, और बहुत योगदान दिया है इन्होंने इवन कि साउथ अफ्रीका में, जहां पे रेसिज्म के खिलाफ इन्होंने काफी लड़ाई की है, राइट। 1915 में एंटर करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी इनटू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, राइट। 90s में ये एंटर करते हैं, 1915। और उसके बाद जितनी भी आप महान महान मूवमेंट जानते हैं वो महात्मा गांधी से प्रेरित हैं। नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होती है, महात्मा गांधी करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी करते हैं। इनफैक्ट महात्मा गांधी जब आए थे तो पहली पेजेंट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी। पहली पेजेंट मूवमेंट कहाँ हुई थी? चंपारण, बिहार में। सो इन्हीं चीजों के साथ एंड लास्ट तक महात्मा गांधी, जब इंडिया को आजादी मिल जाती है, जो इंसान पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ रहा, जो फास्ट अनटू डेथ तक वहां पर उसने फास्टिंग की, जब पूरा इंडिया पाकिस्तान अपनी आजादी को सेलिब्रेट कर रहा था, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। सो एमके गांधी को टाइटल मिला है बापू, फादर ऑफ नेशन, राइट। इंडिया का फादर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, राइट। गांधी जी सेंट ऑफ साबरमती। साबरमती इज वेयर? साबरमती इज एक्चुअली आश्रम विच इज बीन बिल्ट, ठीक है, जहां पे महात्मा गांधी, चरखा एंड ऑल दैट, उनका जो एक आश्रम था वो साबरमती में था। ठीक है, तो ही इज नोन एज द सेंट ऑफ साबरमती एंड इन फैक्ट ही इज नोन एज महात्मा, राइट। सो 1944 में जब सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया रेडियो पर टेलीकास्ट किया था, तो उन्होंने बापू को ये टाइटल दिया था दैट ही इज द फादर ऑफ द नेशन। उन्होंने एड्रेस जब किया था इंडिया को, तो इनका नाम उन्होंने फादर ऑफ नेशन बोला गया है। क्लियर हो गई? Why he is being said as महात्मा या फादर ऑफ द नेशन? बिकॉज आज जो इंडिया आजाद है उसमें बहुत ज्यादा योगदान है एमके गांधी का, जो एक बैरिस्टर थे पेशे से,
पर अपना सब कुछ छोड़कर आए थे और इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में डूब गए। इनफैक्ट वो इकलौते ऐसे पॉलिटिकल फिगर थे जिनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। व्हाट ही स्टार्टेड, जो उन्होंने एडवोकेट किया हरिजन्स के लिए, अनटचेबल्स के लिए एडवोकेट किया, वुमेन को उन्होंने डायस्पोरा में लाने के लिए एडवोकेट किया, सोशल इवल्स के खिलाफ उन्होंने एडवोकेट किया, इनफैक्ट इंडिया को इंडिपेंडेंस तक ले जाने के लिए उन्होंने एडवोकेट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, डू एंड डाई, इन्हीं के टाइटल्स हैं। चलिए, पढ़ने की जरूरत है एमके गांधी को, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, फॉरमोस्ट लीडर है इंडिया इंडिपेंडेंस के, लेड सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन वाज स्टार्टेड इन 1920, सिविल डिसोबीडियंस इन 1930, इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। इंस्पायरिंग पीपल, जो इनका जो बेस रहा है वो दो ही चीजों पर रहा है, अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड सत्य, ऑनेस्टी, राइट। चले नेक्स्ट चलते हैं, वल्लभ भाई पटेल। एज यू नो ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा, एक तो पॉलिटिकल फिगर तो ये थे ही, इंडिपेंडेंस के बाद भी जो प्रॉब्लम आई थी, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर वर नॉट एक्सीडिंग, जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में एक्सीड नहीं होना चाहती थी, उनमें मीडिएटर का काम अगर किसी ने किया है वो है वल्लभ भाई पटेल। बिकॉज अंग्रेज जब कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आए थे 1946 में, तो एक तो इंडिया पाकिस्तान को अलग कर गए, दूसरा कैबिनेट मिशन प्लान में ये भी था कि जब नॉट कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे, उसमें यह भी था कि अगर प्रिंसली स्टेट्स नहीं चाहती एक्सीड होना तो वो आराम से इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, ठीक है। उनको मीडिएट करवाना, उनको इंस्पायर करवाना कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या इंडिया के साथ एक्सीड कर जाएं, जिसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट चलिए, बाल गंगाधर तिलक। नाम तो सुना होगा, एक्सट्रीमिस्ट, सूरत स्प्लिट सुना था कांग्रेस सेशन का 1907 में। लेट्स थोड़ा सा इसको इन डिटेल करते हैं, दैट विल बी गुड फॉर अस ओनली। 1907 सूरत में एक सेशन हुआ था जहां पे मॉडरेट दो ब्रांचेस थी आईएनसी क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ये तो ब्रांचेस जो थी आईएनसी की दोस्तों, इसमें से जो सूरत स्प्लिट हुआ था जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए थे। अब आप पूछेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स क्या होता है? मॉडरेट्स वो हैं जैसे कि दादा भाई नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये वाले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दीज आर द, फिरोज शाह मेहता, राइट, दीज आर द मॉडरेट्स। मॉडरेट माने कि ये बिलीव करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली 3 P's से, पिटीशन, प्लीड कर या पिटीशन डालकर, इन सब चीजों से, प्रेयर कर इन सब चीजों से हम लोग इंडिपेंडेंस तो था ही नहीं कि डोमिनेंट स्टेटस वगैरह ले लेंगे, राइट। कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी ब्रिटिश रूल में, बट एक्सट्रीमिस्ट इसमें बिलीव नहीं करते थे। एक्सट्रीमिस्ट में जो प्रमुख एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं वो है बाल, पाल और लाल। बाल, पाल, लाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। सो ये थे प्रमुख एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो बिलीव करते थे कि अगर हमें एक अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, उसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू फाइट बाय एनी मीन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो उनमें से जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर, प्रमुख एक्सट्रीमिस्ट लीडर आते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य का टाइटल मिला है। बाल गंगाधर तिलक ही वो थे जिन्होंने इन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को और मुस्लिम लीग जो स्प्लिट हुई थी आईएनसी से, उसको इकट्ठा किया था। एक क्रूशियल पैक्ट 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें एकत्रित किया था, राइट। यही थे कि जिन्होंने एक हाइप दी थी टू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में, राइट। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1920 में जब स्टार्ट हुआ था, 1930 में जब स्टार्ट हुआ था,
तो कुछ टाइम फर्स्ट डे ऑफ दैट मोमेंट ही इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस कि इनकी जो मृत बॉडी को जो कंधा दिया था वो महात्मा गांधी ने खुद दिया था। सो इनको टाइटल मिला है लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ऑफ आईएनसी एडवोकेटेड, ही वाज द वन जिन्होंने स्वराज का टाइटल एडवोकेट किया। इनफैक्ट ही वाज द वन जिन्होंने होम रूल लीग को इंडिया में एक कह सकते हैं एक बढ़ावा दिया, क्रूशियल रोल प्ले किया इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट चलते हैं दादा भाई नेहरू अगर तो आपने मेरी वीडियोस देखी हैं बेस्ड ऑन दैट पॉलिटिक्स, सो इंडियन पॉलिटी पे, तो दादा भाई नेहरू जी या इकोनॉमिक्स पे भी दादा भाई नेहरू जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। दादा भाई नेहरू जी काफी टाइम से इंडियन कांग्रेस के पार्ट रहे हैं, राइट। इनफैक्ट 3 बार ये प्रेसिडेंट भी बने हैं आईएनसी के, राइट। एंड दादा भाई नेहरू जी को इनका जो मेजर योगदान था, यही पहले इंसान थे जिन्होंने इंडियंस को समझाया कि एग्जैक्टली जो ब्रिटिशर्स है वो तो तुम्हें लग रहा है कि टायरेनिकल है यार, बॉसी है, ये है वो है, बट असल वजह ये ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं इंडिया के साथ कि एक जैसे एक सिंक होती है ना, टर्माइट होता है, वो चुप चुपीते से पता भी नहीं चलता और फर्नीचर बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो अंदर से खोखला कर देती है फर्नीचर को। ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बिल्कुल टर्माइट की तरह थी और इस बात को उभार कर लाए थे, समझाया था इंडियन मासेस को बाय द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें दादा भाई नेहरू जी कहते हैं। ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। इनकी किताब है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो इन्होंने पब्लिश की थी, जहां पे इन्होंने टायरनिकल एक ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी समझाई है ऑन इंडिया। सो अर्लीस्ट लीडर्स कह सकते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी रहे हैं ये मेंबर एंड ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स द इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आते हैं वाल्मीकि। एंशिएंट इंडिया में चले जाते हैं, यहाँ पे एंशिएंट इंडिया से उठाया हुआ है। इन्हें आदि कवि का टाइटल दिया गया है। इनका मेजर योगदान है, इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज द ऑथर ऑफ रामायण, राइट। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगेन अ प्रोमिनेंट फिगर जो इस्टेब्लिश की जाती है विद द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इनको टाइटल किया गया है देश रत्ना का और अजात शत्रु का। जस्ट अ मिनट, ओह ओके, क्या हो गया इसे। चलिए, इन्हें टाइटल दिया गया है देश रत्ना का और अजात शत्रु का। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, राइट। स्कॉलर हैं, एक वकील रहे हैं पेशे से, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इनफैक्ट जो 3 टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तीनों अटेंड की है। आईएनसी ने नहीं की है, आईएनसी ने सिर्फ सेकेंड वाली की है, फर्स्ट वाली नहीं की थी, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते थे जिन्होंने तीनों टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया है और काफी एक रोल प्ले किया है इनटू शेपिंग ऑफ अर्ली इयर्स इंडियन नेशन। इनफैक्ट ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका योगदान रहा है। चले नेक्स्ट बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की बेटी, इकलौती बेटी, दैट इज इंदिरा गांधी, जो पहली औरत प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें प्रिय दर्शनी भी प्यार से बुलाया जाता है। वन ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज है वुमेन के लिए इंडिया में, पहली औरत प्राइम मिनिस्टर रही हैं, serving from 1966 to 1977 and she was shot down by her own bodyguard again from 1980 until इनकी assassination हो जाती है 1984 में। एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में। जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्हीं की ये बेटी थी इंदिरा गांधी, जिन्हें प्रियदर्शनी या आयरन वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जैनुल आबदीन जो लिखा हुआ है, इट इज एग्जैक्टली जैनुल आबदीन। और अगर आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े हैं तो जैनुल आबदीन को आपने बहुत बार सुना होगा। जैनुल आबदीन जिन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, राइट। जैनुल आबदीन वो हैं जिन्होंने ज़ैना लंक बनाई वुलर लेक में। जैनुल आबदीन वाज अ वेरी ग्रेट रूलर ऑफ बेस्ड इन कश्मीर, जो बहुत सेक्युलर रूलर रह चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी एक प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कश्मीर भी रह चुके हैं, ठीक है। जैनुल आबदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया है। एक पॉलिटिकल रूलर नहीं थे ये,
Actually, he was not a political leader but a ruler from Jammu Kashmir. Known, ये किस कामों के लिए जाने जाते हैं? कम्युनल हार्मनी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम की जो हार्मनी मेंटेन की, सोशल जस्टिस अपने रीजन में इन्होंने प्रमोट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी प्रकाश शरण। आप छोड़ सकते हैं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन्हें आंध्रा केसरी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तो नहीं जाएंगे, पर ज़ैनुल आबदीन पर ये जरूर जाएंगे। फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश रहे हैं, कमिटमेंट इन जस्टिस, यू कैन जस्ट आप स्किप कर सकते हैं इफ यू वांट। चलिए, जगजीवन राम इंपॉर्टेंट दलित हैं, प्रोमिनेंट दलित लीडर्स हैं, ठीक है, जिन्हें बापूजी का टाइटल दिया गया है। एक फ्रीडम फाइटर भी थे ये। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनका योगदान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये कैबिनेट मिनिस्टर भी काफी टाइम तक, सेवरल इयर्स तक इन्होंने सर्व किया है। जगजीवन राम नॉट सो इंपॉर्टेंट, आई विल रेट हिम। नेक्स्ट आते हैं जयप्रकाश नारायण। इनको टाइटल दिया गया है जेपीए लोक नायक। जयप्रकाश नारायण का महात्मा गांधी के साथ अटैचमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। इनको जेपी कहा जाता था। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, राइट, प्लस अ पॉलिटिकल लीडर, जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्रन दास है ये, ठीक है, अगेन इट इज नॉट करेक्ट। चित्रन दास जो थे ही वॉज अ लॉयर, और बहुत अच्छे लॉयर, जिन्हें महात्मा गांधी ने जब आजाद हिंद फौज के ये जो लोग थे ये अरेस्ट हो गए थे, इनका केस प्लीड करने के लिए महात्मा गांधी ने चित्रन दास को बोला था जाने के लिए। एंड इट वाज चित्रन दास जिसकी वजह से औरोबिंदो घोष आजाद हो चुके थे, ठीक है। इन्हें देशबंधु का टाइटल मिलता है। एक प्रोमिनेंट फिगर थे ये बंगाल के भी, इनफैक्ट इंडिया के एक बेहतरीन वकीलों में से आते हैं। वन ऑफ द फाउंडर्स रहे हैं स्वराज पार्टी, जो 1934 में बनी है, और इन्होंने काम किया है ऑलवेज टुवर्ड्स इंडिया इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम जाते हैं आशुतोष मुखर्जी। यू कैन स्किप इट if you want, you can skip it. He is known as Bengal Kesari, not so important. Let's go to other one. Bipin Chandra Pal. As I told you, Bipin Chandra Pal and Saurav Ganguly छोड़ दीजिए। Bipin Chandra Pal जो थे one of the extremist leaders, हमने बात किया बाल, पाल एंड लाल के लिए, राइट। सो बाल, पाल, लाल में से जो आपका पाल है वो बिपिन चंद्र पाल है, वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं। इन्हें बंगाल टाइगर्स, क्योंकि सुंदरबन बंगाल में है और बंगाल अपने सुंदरबन टाइगर्स के लिए बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, इन्हें बंगाल टाइगर का टाइटल दिया गया है। बिपिन चंद्र पाल पॉलिटिकल प्रोमिनेंट लीडर्स रह चुके हैं फ्रॉम बंगाल, नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लिए। ही वॉज बेस्ड इन बिहार, सो दैट आई वोंट से इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट हियर आस्किंग देम, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह, यू कैन स्किप इट बिकॉज हमें वो लोग याद करने हैं या मोस्टली उन पर फोकस होगा जो एक या तो नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं या वो हमारी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आई बिलीव सो, अगर रिस्क लेना है तो हम उन लोगों पर लेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चाणक्य, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुप्ता, ये चाणक्य वो, सॉरी मैं गुप्ता बोल रही थी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। मौर्यंस वो थे जिन्हें कहा जाता था, नॉर्मली जो रूलर्स होते थे वो अपर क्लास से बिलोंग करते थे। ये मौर्यन जो डायनेसिटी थी जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था, और मौर्यन जब हम याद करते हैं तो अशोका द ग्रेट हमारे सामने आते हैं, ठीक है। सो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के वन ऑफ द एमिनेंट स्कॉलर, जिन्हें चाणक्य नीति जिसे कहते हैं, जिन्होंने इवन की स्टेट या गवर्नमेंट कैसे चलानी है अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है। और इट इज बिलीव्ड कि जो चाणक्य ने मौर्यन टाइम पर यह अर्थशास्त्र कंपोज की है ना, वो आज भी स्टेट लॉस को गवर्न करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। सो रोड द अर्थशास्त्र मौर्यन टाइप के थे। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढने वाले, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको ढूंढा ही चाणक्य ने था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर इस मौर्यन एम्पायर को नींव रखी थी, जिनमें से अगर हम मौर्यन रूलर्स की बात करते हैं, जिनमें से प्रमुख है जैसे कि अशोका हो गया, बिंबिसारा हो गया, लाइक दीज, ठीक है। चाणक्य को जो टाइटल दोस्तों मिला है वो है इंडियन माइकेविली या माइचेविली ऑफ इंडिया, एक इंडियन टीचर,
philosopher, economist, political leader and a very very important royal advisor of the Mauryans. ठीक है, इनको अपनी किताब अर्थशास्त्र के लिए जाना जाता है. नेक्स्ट आते हैं, हाउ कैन यू फॉरगेट, रविंद्रनाथ टैगोर. कंपोज किया जनगण मन. ठीक है, पहली बार जनगण मन गाया गया 1911 के कांग्रेस सेशन जो हेल्ड हुआ कैलकाटा में. राइट, 52 सेकेंड्स का अगर कंपोजिशन आप देखेंगे ना जनगण मन का, तो 52 सेकेंड्स का है ये प्रॉपर जो गाया जाता है. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, रविंद्रनाथ टैगोर एक लिटरेचर में नोबेल प्राइज विनर थे. ठीक है, जो एशिया से पहले थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है. अपना टाइटल जो नाइटहुड इनको अंग्रेजों ने दिया था, जो इन्होंने जब जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था 1919 में, तो वापस लौटा दिया गया था. एक भरपूर, एक प्रमुख पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल, चाहे वो थ्रू लिटरेचर दिया. इनफैक्ट जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ दोस्तों 1905 में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चीज को, इस पार्टीशन को जो हिंदू मुस्लिम्स को अलग करने के लिए किया गया, उसे कंडेम किया. ठीक है, और अमर सोनार बांग्ला को कंपोज किया. आज यही अमर सोनार बांग्ला बनता है नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश. सो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि, गुरुदेव और कवि गुरु कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इनका अटैचमेंट कंपोजिशन से ज्यादा रहा है. एक प्रोलिफिक पोएट थे, सिर्फ पोएट नहीं कह सकते थे, ये वो चीजें करते थे या वो फ्रेजेस या वो प्रोजेस लिखते थे जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज्यादा इंस्पायर किया. राइटर, फिलोसोफर, पहले नॉन यूरोपियन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, एज आई सेड नोबेल लॉरिएट, कंपोज्ड नेशनल एंथम, इंडिया का भी जनगण मन इन्होंने किया. बांग्लादेश अमर सोनार बांग्ला जो गाया जाता है बांग्लादेश में, वो भी इन्होंने किया. फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों सिद्धार्था गौतम. हाउ कैन यू फॉरगेट, एक महावीर, ठीक है, जिन्होंने फाउंड किया आपका जैनिज्म. ठीक है, 24 तीर्थंकारा, एंड एक बुद्धिज्म को फाउंड करने वाले सिद्धार्था जो बॉर्न हुए थे लुम्बिनी में. राइट, इनको टाइटल दिया गया है गौतम. इनका नाम तो बॉर्न जब ये हुए थे तो ये सिद्धार्था थे, ही वाज अ रॉयल प्रिंस, पर इन्होंने 29 की उम्र में सब कुछ त्याग दिया एंड उसके बाद इन्होंने प्रीच करना स्टार्ट कर दिया बुद्धिज्म को. राइट, बुद्ध, इन्हें बुद्धा का टाइटल दिया गया है. फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल लीडर, नोन फॉर हिज नोबल ट्रुथ्स, एट फोल्स, यही थे जिन्होंने नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा प्रीच किया. महात्मा गांधी इनसे इंस्पायर्ड थे, अहिंसा को प्रीच किया. इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि हर किसी को इस दुनिया में जो आया है उसको सफर करना है. ठीक है, और सफर का सफरिंग को खत्म करने का कोई इलाज नहीं है. देयर इज नो सिसेशन टू द सफरिंग. एक ही इलाज है कि आप भक्ति में लीन हो जाएं. गाइडिंग फॉलोअर्स टू अटेन बुद्धिज्म. बुद्धिज्म फिर आपको याद अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा कि कनिष्क की बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, दैट वाज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. कहाँ पर हुई थी? आपके कुंदलवन में. कुंदलवन किसको कहते थे? श्रीनगर को कहते थे. जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो बुद्धिज्म के दो सेक्ट्स अलग हो जाते हैं, जिनमें से आता है हिनायाना और महायाना. ज्यादा मत सोचो, पर अब गौतम बुद्धा पर ध्यान दीजिएगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं. एज आई सेड, श्री राजगोपालाचार्य. जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी गुजरात में चला रहे थे, साथ में उनकी सरोजिनी नायडू थी. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अब्दुल गफार खान थे. इनफैक्ट देयर वर मेनी, पेशावर के भी थे जिन्होंने मना कर दिया था कि इनके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे. साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहां पर सिविल डिसओबीडियंस दांडी मार्च चला रहे थे सी राजगोपालाचार्य. सी राजगोपालाचार्य वॉज योर फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर जनरल बनते हैं. इनफैक्ट लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचार्य थे. राइट, इन्हें टाइटल दिया गया है राजा जी या CR. फ्रीडम फाइटर, एज आई सेड, लास्ट गवर्नर जनरल. आपको पता है फर्स्ट लास्ट यूरोपियन गवर्नर जनरल कौन था? यूरोपियन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन. ये क्या लेकर आया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. ठीक है, ये लास्ट आपका गवर्नर जनरल था यूरोपियन. पहला गवर्नर जनरल जो इंडिया का बना वो बना सी राजगोपालाचार्य, और यही लास्ट भी थे. राइट, पहला इंडियन टू होल्ड द पोजीशन. इनफैक्ट ये चीफ मिनिस्टर मद्रास के भी रहे हैं. मद्रास आज किसको हम कहते हैं? तमिलनाडु को. ठीक है जी. चलिए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर में बाल हो गया, पाल हो गया, लाला लजपत राय रह गए.
लाला लाजपत राय, जिन्हें साइमन कमीशन जब 1928 आया था तो एक नारा लगा था इंडिया में, गो बैक साइमन। गो बैक साइमन के टाइम पर जब लाठी चार्ज हुआ था उसमें लाला जी का डेथ हो जाती है। इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पहले आईएनसी को बहुत कंडेम किया, पर फिर आईएनसी के साथ जुड़कर फ्रीडम स्ट्रगल में काफी योगदान दिया। वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट में। स्वदेशी मूवमेंट दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में। क्यों स्टार्ट हुआ था? जब पार्टीशन हुई थी बंगाल की, उसे ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था। क्या वजह दी थी अंग्रेजों ने इसको डिवीजन की? कि बोला था कि बंगाल बहुत बड़ा है, और जब हम उस टाइम के बंगाल की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसमें इंक्लूड करिएगा उड़ीसा भी, उसमें इंक्लूड करिएगा बिहार भी, ठीक है। तो हम उस बंगाल की बात कर रहे हैं अभी, राइट, झारखंड एंड इवन की उड़ीसा। सो इतना बड़ा बंगाल, तो अंग्रेजों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको इसलिए हम अलग कर रहे हैं। पर अगर अंडरनीथ की बात करें, जो मोटिव था वो था हिंदू मुस्लिम की जो एक यूनिटी थी उसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, इसको कंडेम करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट किया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट था कि हम लोग बाहर के कपड़े नहीं पहनेंगे, ठीक है, हम वेस्टर्नाइज नहीं होंगे। वेस्टर्नाइजेशन एग्जैक्टली क्यों दिमाग में आई थी? क्योंकि ब्रिटेन में वहां पर एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, मशीन्स थी। ब्रिटेन इंडिया को यूज कर रहा था, एक तो रॉ मटेरियल्स ले जा रहा था यहां से, दूसरा इंडिया को मार्केट बना रहा था अपने गुड्स बेचने का। तो स्वदेशी मूवमेंट्स पे इनकी दुकानों को आग लगाई जाती है, इनके कपड़ों को जला दिया जाता है, इनके स्कूल्स को बायकॉट किया जाता है कि हम वेस्टर्नाइज नहीं होंगे, हम जुड़ेंगे अपने इंडियन कल्चर के साथ। उनमें सबसे ज्यादा योगदान दिया था लाला लाजपत राय ने, एंड ही प्लेड अ वेरी पाइवटल रोल इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। सीएफ एंड्रयूज को आप छोड़ सकते हैं, इन्हें भी दीना बंधु कहा गया है, महात्मा गांधी के बड़े एसोसिएट रहे हैं, इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया है, बट आई बिलीव यू कैन लीव इट, ठीक है। लता मंगेशकर मस्ट बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, शी इज अ सिंगर, अभी भी जीवित है, इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है बिकॉज बहुत प्यारा गाती हैं। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर हैं, आइकन है इंडियन आज म्यूजिक इंडस्ट्री की लता मंगेशकर, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है, आशा भोसले की बहन। नेक्स्ट आते हैं जवाहरलाल नेहरू, अनडाउटेडली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा नाम इनका रहा, पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के ये बने। चाचा जी, क्योंकि 14 नवंबर को जब चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है तो इनकी बर्थडे पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, ठीक है, पंडित जी एंड चाचा जी कर कर इनको नाम दिया गया है, ठीक है। लाला लाजपत राय अगेन रिपीट हुए हैं, छोड़ दो, ठीक है। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को आप याद कर सकते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, देश प्रिय हैं, नेशनलिस्ट लीडर हैं बंगाल से, जिन्होंने योगदान दिया है इंडियन स्ट्रगल में। एक स्टॉन्च एडवोकेट रहे, स्टॉन्च होता है बड़ा सख्त एडवोकेट रहा है कि हिंदू मुस्लिम को जुटा कर रखो, और एक सोशल रिफॉर्मर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दोस्तों रविशंकर महाराज, यू कैन स्किप बिकॉज ही वाज नोन एज द फादर ऑफ गुजरात, नॉट सो इंपॉर्टेंट जो हमें करना है, बट दिस मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के। फाल्के अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, सिनेमाज में, वो अवार्ड इन्हीं की याद में, इन्हीं की मेमोरी में दिया जाता है। ही इज नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स। इन्होंने पहली फुल लेंथ फीचर मूवी डायरेक्ट की थी जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र 1930 में, जिसने फिल्म इंडस्ट्री का आरंभ किया। क्लियर? सो आगे चले, दादा साहेब फाल्के के बाद आते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना इन्हीं की बेटी है, शेख हसीना न्यूज में भी थी, बांग्लादेश न्यूज में था, तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एक इंपॉर्टेंट बंदा बन जाता है पूछने का। शेख मुजीबुर रहमान, आपको पता होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान आजाद हुआ था तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दे दिया गया था, पर वो बंगाली स्पीकिंग थे, ठीक है, वो बंगाली बोलते थे, हाँ। सो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम जरूर है पर हमारी तो लैंग्वेज और कल्चर डिफरेंट है बिल्कुल, राइट, वी आर द बंगाली स्पीकिंग पीपल, हम कहाँ इनके साथ जुड़ेंगे। तो 1971 में लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुई, जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश का बहुत बड़ा एलाई बना, योगदान दिया। उस 1971 में बांग्लादेश लिबरेट होता है पाकिस्तान के, और पहला आपका प्राइम मिनिस्टर बनता है शेख मुजीबुर रहमान।
और अभी जो कंट्रोवर्सी है, रायट हुए बांग्लादेश में, उसमें रहमान की जो सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल स्टैचूज हैं उन्हीं को जलाया जाता है। सो फादर ऑफ नेशन भी कहीं शेख मुजीबुर रहमान है बांग्लादेश के, कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड लेटर द प्राइम मिनिस्टर। चलिए MS गोलवालकर छोड़ दीजिए, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मदर टेरेसा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोबेल प्राइज इन्हें पीस का मिला है। इन्हें सेंट ऑफ द गटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डाउन ट्रॉडन की मदद करती हैं, गरीबों की मदद करना, इनफैक्ट जो बीमार लोग हैं उनकी मदद करना। इन्हें मदर का टाइटल भी दिया गया है। इन्होंने चैरिटी, मिशनरीज फॉर चैरिटी का स्टार्ट किया फॉर द हंगरी, नेकेड एंड द होमलेस, द क्रिपल, द ब्लाइंड, द लेपर्स। लेप्रोसी के लिए क्या होता था कि उस टाइम पे जो लेप्रोसी जिन्हें होता था उनको सोसाइटी मतलब जैसे कि HIV के साथ ना उनको बिल्कुल अलग थलग कर देती थी। और ये इकलौती सोशल रिफॉर्मर थी जो लेप्रोसी में बहुत सारे दाग हो जाते हैं और ये उनके वूंड्स को ऑइंटमेंट लगाती थी एंड साफ करती थी लेप्रोसी पेशेंट्स को, क्योंकि हॉस्पिटल में भी इनको ना दत्कार दिया जाता था। तो इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी थी ऑफ लेप्रोसी डिजीज, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है मदर टेरेसा का। दैट इज व्हाई शी इज नोन एज द सेंट ऑफ द गटर एंड अ मदर। एंड ऑल दोस पीपल जो अनवांटेड फील कर रहे हैं, जो हंगरी हैं, उनके लिए इन्होंने मिशनरी स्टार्ट की थी, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने मिस आउट कर दिया, इन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला है। श्री बुद्धा, लाइट ऑफ एशिया, हाँ, तो ये जो श्री बुद्धा है ये बुद्धा ही है, ठीक है। सिद्धार्था बुद्धा, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है दोस्तों। इन्हें सिद्धार्था गौतम को ये टाइटल दिया था। हमने इनके बारे में डिस्कस किया, बुद्धिज्म के फाउंडर रहे हैं जिन्होंने पीस और एनलाइटमेंट की मतलब टीचिंग्स दी हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। NC पावर में है, इसको रखने वाले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है जिन्हें शेर कश्मीर या लायन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स। और ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो इनके चांसेस मैं कह रही हूँ 99.9% हैं, ठीक है। प्लेड अ ग्रेट रोल, नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंड की, इनफैक्ट ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू के एंड कश्मीर के। नेक्स्ट भगत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। ओह व्हाट हैपेंड, चले भगत सिंह वेरी इंपॉर्टेंट। भगत सिंह को हैंग टू डेथ कर दिया गया था। एज यू नो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पार्लियामेंट में जाकर अपने सुखदेव जो इनके फ्रेंड थे उनके साथ इन्होंने बम फेंका था, पर वो बम सिर्फ डराने के लिए फेंका था क्योंकि ये भाग सकते थे पर ये भागे नहीं। इन्होंने नारा दिया है इनकलाब जिंदाबाद। और एक इंटरेस्टिंग से फैक्ट बताऊं कि भगत सिंह की लास्ट टेस्टिमनी अगर आप जेल जो उन्होंने लिखी है वो ये लिखी है कि जरूर मैंने वायलेंस का सहारा लिया बट आई एम सो श्योर कि इस वायलेंस ने किसी चीज को, इंडिया आजाद नहीं हुआ इस वायलेंस के साथ। इनफैक्ट भगत सिंह बड़े स्टॉन्च बिलीवर थे कि पीसफुल एजिटेशन से ही हम इंडिपेंडेंस जीत सकते हैं, नहीं तो। एंड ही वाज वेरी यंग, 21 के एज के थे जब इन्हें हैंग टू डेथ कर दिया गया था। इन्हें शहीद आजम कहा जाता है। प्रिंस, इतने छोटे थे कि प्रिंस ऑफ मार्टिर या प्रिंस ऑफ शहीद, राजकुमार ऑफ शहादत के राजकुमार माना जाता है। अ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर who fought against the British rule. He threw a bomb with his friend Sukhdev and they both were hanged to death. ठीक है, वो मूछ वाले भगत सिंह हैं। कालिदास इंपॉर्टेंट, इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रामचरितमानस, संस्कृत पोएट्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखी है। कालिदास ने एंशिएंट पोएट है, प्लेट राइटर है। रामचरितमानस इन्होंने ही लिखी हुई है, जिनकी शकुंतला, रामचरितमानस, दीज आर वेरी प्रोमिनेंट बुक्स विच हैव बीन रिटन बाय कालिदास, ठीक है। नागार्जुना इंडियन आइंस्टाइन है, गुप्ता पीरियड में थे, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। गुप्ता पीरियड के जो मोर प्रोमिनेंट थे वो हर्षवर्धन थे। इनको इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन जिन्होंने मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में और फिलोसफी में अपना योगदान दिया। चले श्री कृष्ण सिंह को छोड़ देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया वाज महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान वाज मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही था जिसने स्टैंड लिया था और बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान को अलग करो। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही था जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना भी में बहुत प्रमुख रोल बनाया। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही था जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए पहली बार अपनी आवाज उठाई। ये मोहम्मद अली जिन्ना ही था। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस इट इज सेड
कि महात्मा गांधी इतने अगेंस्ट थे इस पार्टीशन के कि उन्होंने सारे कांग्रेस लोगों को बुलाया और ये बोला था हाथ जोड़कर कि अगर ये जिन्ना चाहता है प्राइम मिनिस्टर बनना, इसको बना दो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, पर अलग मत, इंडिया और पाकिस्तान को अलग मत करो। बट एज यू नो कि बाकी सबके पॉलिटिकल एजेंडास थे, महात्मा गांधी को किसने सुना नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना पावर में आना चाहता था और पाकिस्तान वहां से जन्म ले लेता है, ठीक है। सो प्रोमिनेंट लीडर एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी है, ठीक है, मुस्लिम लीग। इन्हें कैद आजम भी कहा जाता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारे बाबर, ये बाबर, डू यू नो अकबर? देन यू नो द फादर ऑफ अकबर इज हुमायूं। हुमायूं के फादर बाबर, बाबर ही थे जिन्होंने मुगल जो एम्पायर है वो इंडिया में स्टार्ट किया। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज दैट कि लोदीज के टाइम पर इतने वीक हो गए थे कि इब्राहिम लोदी के अंकल ने बाबर को इनवाइट किया सेंट्रल एशिया से और बोला कि यहाँ पर आकर हुकूमत करो, और बाबर आते हैं और हुकूमत करते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एंड बाबर ने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है टर्क लैंग्वेज में, तुर्किश लैंग्वेज में, जिसे बाबर नामा भी कहा जाता है। बाबर ने ही मुगल का जो एम्पायर सल्तनत जिन्होंने बाकी बाद में रूल किया है वो बाबर ने ही दिया है। आपको पता है लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया कौन थे? दैट वाज बहादुर शाह जफर, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1957 के बाद रंगून में एग्जाइल में चले गए थे। क्लियर हो गया, ठीक है। सो बाबर प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इन्होंने अपनी खुद बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वाज रिटन बाय his sister only, ठीक है। सो लेट्स अगेन स्टडी सैयद बंधु, यू कैन छोड़ सकते हो, ठीक है। शाहजहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताजमहल शाहजहां ने बनाया। शाहजहां का नाम खुर्रम था, राइट, बचपन का नाम खुर्रम था। एंड शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर आप ताजमहल देखेंगे तो वो शाहजहां ने बनाया। ताजमहल बनाया गया है शाहजहां ने इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ, जिसका नाम मेहरुनिसा था, पर मुमताज महल टाइटल दे दिया गया था उन्हें। ये फिफ्थ मुगल एम्परर थे, ये जहांगीर के बेटे थे, राइट, जहांगीर के बेटे थे, मुगल एम्परर थे। इनको इनके बेटे औरंगजेब ने एक तो अपने भाइयों को मारा और इनको एक कोठरी में बंद कर दिया, ताजमहल के बिल्कुल ऑपोजिट ही, ठीक है। इन्होंने ताजमहल बनाया है, वर्ल्ड रिनाउंड मॉन्यूमेंट ऑफ लव। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, गाथा शिल्पी, यू कैन अवॉइड हिम, ठीक है। दयानंद सरस्वती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्टिन लूथर इन्हें कहा जाता है। दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज फाउंड किया 1885 में। दयानंद सरस्वती वाज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती अटैच्ड, हाँ। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज फाउंड करते हैं, ठीक है, 1830 में। दयानंद सरस्वती 1885 में आर्य समाज फाउंड करते हैं, शुद्धि मूवमेंट चलाते हैं। स्वराज का जो एक कॉइन वर्ड किया वो दयानंद सरस्वती ने किया, सेल्फ रूल। दयानंद सरस्वती ने ही बोला कि गो बैक टू द वेदास, वेदास आर द इनफैलिएबल, वेदास आर द पिलर, ठीक है। सो हिंदू रिफॉर्मर इज नोन एज दयानंद सरस्वती, जिन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टिप्पू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे, ठीक है। अंग्रेजों में जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आप पढ़ते हैं कि जब अंग्रेज इंडिया में आए तो मैसूर में टिप्पू सुल्तान थे, राइट। इन्होंने ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग के साथ बहुत युद्ध किया है, बट फाइनली टिप्पू सुल्तान हार चुके थे। टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया है इन्हें, मैसूर टाइगर भी कहा जाता है। इनको याद किया जाता है अपनी रेजिस्टेंस के लिए अगेंस्ट यूरोपियन। अर्ली जो रेजिस्टेंस हुई थी ना, जो रूलर्स रेजिस्ट कर रहे थे, अवध वाले, मैसूर वाले, उनमें से टीपू सुल्तान आते हैं। आमिर खुसरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें तोता हिंद कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ कवाली, कवाली जो चलती है, जो सुनी होगी, वो जो जिसका आरंभ जिसने किया ना, वो हमारे आमिर खुसरो थे, ठीक है। सूफी म्यूजिशियन थे, क्रेडिट विद द इन्वेंशन, सितार का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंशन वो भी आमिर खुसरो ने किया था। चंद्रशेखर यंग टर्क हैं, इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज आई एम नॉट क्लियर विद इट, ठीक है। शंकराचार्य, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेज ऑफ
काशी कहा गया है इन्हें, ठीक है। इंडियन फिलोसोफर, थियोलॉजियन, जिन्होंने क्या फाउंड किया, देयर इज एक भक्ति, आप जब भक्तिज्म एंड सूफीज्म पढ़ते हैं उसमें जो अद्वैता वेदांता है स्कूल ऑफ थॉट कि नॉलेज इज द पावर्स, ठीक है, यू हैव टू स्टडी वेदास, वो किसने पढ़ाया, वो शंकराचार्य ने पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेशनल सॉन्ग आपका इन्होंने लिखा है, ही इज नोन एज द साहित्य सम्राट, अ बंगाली नॉवलिस्ट जिन्होंने बंगाली प्रोज लिटरेचर भी लिखा, इवन की नेशनल सॉन्ग इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। महाराजा कुमार ऑफ विजिरा नारागरा छोड़ सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख कहा गया है एथलेटिक्स में, क्योंकि एथलेटिक रहे हैं। मिल्खा सिंह पर तो मूवी भी आई थी, राइट, सो भाग मिल्खा भाग। इंडियन स्प्रिंटर, दौड़ने वाले, वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट सेलिब्रेटेड एथलीट्स में से माने जाते हैं, रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। ओलंपिक में मेडल जीतते जीतते ये नैरोली इन्होंने मिस कर दिया था रोम में ओलंपिक्स। कपिल देव कौन नहीं जानता, क्रिकेट के गॉड, हरियाणा हरिकेन कहते हैं कपिल देव को, क्रिकेट से एसोसिएटेड है, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। पहली बार इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड कप जो विक्ट्री दिलवाई थी, जो 1983 में इंडिया को विक्ट्री मिली थी, वो अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी विजिट, ठीक है। एक हमारा जब अवार्ड्स वाला में ध्यानचंद अवार्ड भी है, जिससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा गया था, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने उसे चेंज करके ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। वो उनको दिया जाता है जिन्होंने काफी अच्छा अचीव किया है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ये हॉकी प्लेयर थे, आइकॉनिक हॉकी प्लेयर थे जो अपनी स्किल और गोल स्कोरिंग के लिए जाने जाते थे। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स इंडिया के लिए जीते हैं ओलंपिक्स में 1928, 1932 एंड 1936। पीटी उषा, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस या उड़न परी के नाम से जानते हैं, एथलेटिक, शी वॉज ऑल्सो अ स्प्रिंटर लाइक मिल्खा सिंह, फॉर्मर स्प्रिंटर, हडलर, एशियन गेम्स में मेडल जीते, एशियन चैंपियनशिप जीती, इंडिया को बहुत बार मल्टीपल ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे ब्लास्टर, क्रिकेट से एसोसिएटेड पहले यंगेस्ट जिन्हें भारत रत्न इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। अनिल कुंबले, अगेन जिन्हें जंबो कहा जाता है, यूज्ड टू बी द वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सचिन तेंदुलकर, पर उनकी दोस्ती में वो टूट गई थी। लेट्स हम गॉसिप भी करते हैं साथ साथ। क्रिकेट से एसोसिएटेड है, पहले बहुत फॉर्मर क्रिकेटर थे, सचिन तेंदुलकर के साथ खेलते थे। स्पिन बॉलर्स में से आते हैं, नोन फॉर हिज डिटर्मिनेशन। और छोड़ दीजिए, इतना तो नहीं याद रखिएगा। वीरेंद्र सहवाग अगेन क्रिकेट से एसोसिएटेड है, वीरू कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। ये पहले इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2 ट्रिपल सेंचुरीज टेस्ट मैचेस में मारी हैं। सो आई होप ये लड़कों को तो बहुत आसानी से होगा, लड़कियों को एक्चुअली ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। राहुल द्रविड़, जैमी द वॉल कहा गया है इन्हें, क्रिकेट से एसोसिएटेड अगेन है। ये तो इनफैक्ट की कोच भी रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। हरभजन सिंह, टर्बोनेटर, क्रिकेट से एसोसिएटेड स्पिन बॉलर्स में से एक मशहूर बॉलर्स में से आते हैं हरभजन। चलो गॉसिप भी करते हैं, हरभजन ने थप्पड़ भी मारा था और शायद किसी क्रिकेटर या किसी की मिमिक्री भी की थी, उसके लिए ये बैन भी हुए थे। सो हरभजन सिंह को हम वैसे भी जानते हैं। जहीर खान, बड़ौदा एक्सप्रेस, ठीक है। ये जो चक दे इंडिया में वो जो हॉकी प्लेयर नहीं थी हरियाणा से, ठीक है, उसके साथ शादी इन्होंने की है, राइट। सो जहीर खान, बड़ौदा एक्सप्रेस कहा गया है क्रिकेट से, क्रिकेट वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर भी रह चुके हैं ये। गौतम गंभीर, गौती, अगेन क्रिकेटर से, अभी तो कमेंट्री का काम करते हैं ज्यादा, क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ओपनिंग बैट्समैन रह चुके हैं, ठीक है, ज्यादा इनको हम पढ़ेंगे नहीं। मैरी कॉम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रियंका की मूवी, प्रियंका चोपड़ा ने मूवी की है मैरी कॉम पे, राइट। सो जिद्दी दिल एंड ऑल दैट उसके सॉन्ग्स हैं। सो मैरी कॉम, शी इज अ मैग्निफिशिएंट, इन्हें मिथाई बोली इमा भी कहा जाता है। 2 बच्चों के बावजूद भी मैरी कॉम ने पार्टिसिपेट किया है और मेडल जीता है। बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, शी इज अ वेरी स्वीट लेडी, ट्रेल ब्लेजर फॉर वुमेन बॉक्सिंग इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, विराट कोहली को कौन नहीं जानता, चीकू, किंग कोहली, अनुष्का शर्मा के हस्बैंड, क्रिकेटर, रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है। प्रोलिफिक इंडियन क्रिकेटर, करंट कैप्टन नहीं,
he is not the captain, Rohit Sharma is the captain. I don't know why they have written renowned for his consistent batting and leadership. रोहित शर्मा हिटमैन क्रिकेटर, कैप्टन रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के एंड होल्ड न्यूमरस रिकॉर्ड्स एंड ही हैज आल्सो टेकन द रिटायरमेंट. इनको कहते हैं हिटमैन. सो विद दिस हमने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया और उनके जो टाइटल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है. विद द बैकग्राउंड हम जितनी स्टोरी सुना सकते थे उतनी हमने गॉसिप और स्टोरी सुनाई हैं ताकि चीज़ें याद रहें. सो आई होप कि दिवाली पास है, दिवाली की प्रिपरेशन चल रही होगी और क्यों ना चले, बट उसके साथ साथ एग्ज़ाम का डेट भी आ चुकी है. सो उसको मद्देनज़र रखकर अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ना मत और कंसिस्टेंटली करते चलना. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमारे पेड कोर्स में ये वाले चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं रणधीर सर, राइट. सो जो भी जीके के न्यूली एडेड चैप्टर्स हैं वो मैक्सिमम पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं रणधीर सर एंड यूट्यूब पे आई एम टेकिंग अप. सो यू कैन टेक द ऑफर. ठीक है, पेड कोर्स है, हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने लगे हैं फॉर द कांस्टेबल एंड यू कैन स्कोर इट एंड सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हैप्पी. प्रिपरेशन करिए फेस्टिवल्स के साथ साथ, बट डेफिनेटली अपना वो जो एक लय है उसे मत तोड़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ते चलना बिकॉज एग्जामिनेशन डेट हैज़ come to you. So take care, stay blessed and bye bye.